हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर डीप वाटर। इस चैप्टर की स्टोरी हमने पहली वीडियो में कवर की थी और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी डीप वाटर्स tells us how the writer overcame his fear of water and learned swimming with sheer determination and willpower। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे राइटर ने अपने पानी के भय पर काबू पाया और दृढ़ संकल्प के साथ विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा के साथ उन्होंने कैसे स्विमिंग सीखी। ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उनके अंदर पानी के प्रति एक भय था, एक डर था। वैन ही वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब वे केवल 3 या 4 साल के थे, द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तब राइटर अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया गए थे। वन डे ऑन द बीच द वेव्स नॉक्ड द चाइल्ड डाउन एंड स्वैप्ड ओवर हिम। और एक दिन जब वे कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े हुए थे तब कुछ लहरें समुद्र से उठी और उन्होंने राइटर को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से वो बहकर चली गई। द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड बट द फादर हु न्यू देयर वॉज नो हार्म लाफ्ड। बच्चा तो भयभीत हो गया था, डर गया था, लेकिन उसके पिता जो कि जानते थे कि इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई, तब वे हंसने लगे थे। The experience bred a permanent fear of water in the child's subconscious mind। और इस अनुभव ने बच्चे के मन में यानी कि राइटर के मन में पानी के प्रति एक परमानेंट डर बैठा दिया था। Still another incident more serious increased his terror। और इसके अलग भी राइटर के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिन्होंने उनके भय को और अधिक बढ़ा दिया। द राइटर वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग इन द यामका स्विमिंग पूल इन याकिमा। एक बार राइटर ने स्विमिंग करने का डिसीजन लिया और उन्होंने यामका पूल को चुना। वन डे while he was waiting for other boys, a big boy suddenly played a dangerous prank and pushed him into the water। राइटर यामका पुल पर अकेले थे और वे दूसरे लड़कों का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का अचानक से आया और उसने उनके साथ एक प्रैंक खेला और उसने राइटर को उठाकर सीधा पानी में फेंक दिया। द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड। राइटर जो है वो एकदम से घबरा गए, डर गए। ही वेंट डाउन 9 feet into the water। और वे पानी में 9 feet नीचे चले गए, यानी कि उस लड़के ने राइटर को डीप छोर पर फेंक दिया था जहाँ से ये पूल 9 feet गहरा था। वैन ही रीच्ड द बॉटम, जब राइटर बॉटम पर पहुँचे, ही जंप्ड अपवर्ड विद हिज स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर को जंप लगाया। ही केम अप बट वेरी स्लोली। वे ऊपर तो आए लेकिन बड़े धीरे धीरे से। ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक अ रॉप बट ग्रास्प्ड ओनली एट वाटर। उन्होंने ऊपर कुछ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ केवल पानी ही आया। ही ट्राई टू साउट बट नो साउंड केम आउट। अब उन्होंने चिल्लाना तो चाहा, आवाज़ लगानी चाहिए हेल्प के लिए, बट उनके मुंह से कोई साउंड बाहर नहीं आया। ही वेंट डाउन अगेन, और वे दोबारा से नीचे चले गए। हिज लंग्स एक्ड, हेड थ्रॉब्ड एंड ही ग्रू डिजी। अब वे बिल्कुल थक चुके थे और उन्हें चक्कर से आ रहे थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फेयर। ऐसा लग रहा था जैसे डर के साथ उनको पैरालाइज हो गया हो, क्योंकि उनके हाथ पैरों ने कार्य करना बंद कर दिया था। ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड, यानी कि उनके सारे अंग जो है वो पैरालाइज हो गए थे। ओनली द मोमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाइव।
केवल उनका उस समय केवल उनके हृदय ने ही उन्हें ये कहा कि हाँ वो जीवित हैं। अगेन ही ट्राई टू जम अप, और दोबारा से उन्होंने फिर ऊपर आने की कोशिश की, बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव एट ऑल, लेकिन इस बार तो उनके अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया था। ही लुक्ड फॉर रॉप्स, उन्होंने रस्सी की तलाश की, लेडर सीढ़ी की तलाश की, एंड वाटर विंग्स बट ऑल इन वेल, वाटर विंग्स की तलाश की लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। इन वेन मीन्स होता है व्यर्थ। देन ही वेंट डाउन अगेन, दोबारा से वे नीचे जा रहे थे। द थर्ड टाइम, तीसरी बार, दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज्ड, इस बार उनके सारे प्रयास, उनका डर सीज्ड हो गया। ही वॉज मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल डेथ, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बहुत ही शांति के साथ मृत्यु हो गई है। द राइटर वॉज इन पीस, इस समय वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, बिल्कुल उनके ऊपर शांति छा गई थी, उन्हें नहीं पता था कि वे पानी में डूब रहे हैं। When he came to consciousness, और जब उन्हें होश आया, he found himself laying on the side of the pool, उन्होंने अपने आप को पूल की एक साइड पर पड़े हुए पाया। with the other boys nearby, और उनके बगल में दूसरे लड़के भी खड़े हुए थे। the terror that he had experienced in the pool never left him, और जो एक्सपीरियंस उन्होंने उस दिन लिया, उस भय ने उनका कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। इट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम, और सालों साल उनके साथ ये डर बना रहा। इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपीडिशंस ऑफ कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, और इसी डर ने उनके अनेक एन्जॉयमेंट उनके जीवन के वो स्पॉइल कर दिए, ख़राब कर दिए। जैसे एक्सपीडिशंस ऑफ कैनोइंग, कैनो होता है नाव, एक डोंगा नाव, और एक्सपीडिशंस होता है अभियान। ना तो वे कैनो नाव चला पाते थे, ना ही स्विमिंग कर पाते थे, और ना ही फिशिंग कर पाते थे। इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर इन मेन लेक्स, न्यू हैम्पशायर, डस्टेट्स, और कोलंबिया एंड बम्पकिन लेक एट्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे उनके जो प्लेजर थे वो निरर्थक रहे। बट द राइटर वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्क्योर हिज टेरर, लेकिन राइटर ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे इस डर पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे। ही टुक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, इसलिए उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शंस नेसेसरी इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट, उस इंस्ट्रक्टर ने उनको बहुत सारी ऐसी क्रियाएं सिखाई जो स्विमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, अब वे पानी के अंदर अपने चेहरे को रखकर सांस छोड़ते थे, एंड इनहेल्ड राइजिंग इट अबव वाटर, और पानी के बाहर आकर सांस लेते थे। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स, उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास कई हफ्तों तक किया। ही हैड टू किक विद हिज लेग्स a few weeks on the side of the pool, अब उन्हें लगातार कई हफ्तों तक उसी पूल पर अभ्यास भी करना पड़ा। At last he combined all these actions and made the writer swim, और आखिर में राइटर ने पूरे अभ्यास के साथ स्विम करना सीख ही लिया। He learned swimming but the terror continued, आखिर उन्होंने स्विमिंग तो सीख ली, बट जो उनका वो भय था पानी के प्रति वो लगातार उनके साथ ही बना रहा। सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जैसे कि कोई भी चीज़ चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंस मिलता है हमें बचपन का, वो हमारे साथ चलता रहता है। सो फियरफुल इज़ द फियर ऑफ फियर, यानी कि ये भय उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। वैन एवर ही वॉज इन वाटर द टेरर रिटर्न, जब भी कभी वे पानी को देखते थे और पानी में जाते थे, वो भय दोबारा से उनके पास लौट आता था। हैंस फॉरवर्ड द राइटर ट्राई टू टेरराइज टेरर इटसेल्फ, और जो राइटर थे उन्होंने प्रयास किया उस टेरर पर विजय प्राप्त करने का, उसको ख़त्म करने का। ही ट्राई टू फेस द न्यू चैलेंजेस, और उनके सामने बहुत सारे नए नए चैलेंजेस भी आए। वैन टेरर केम, और जब भी कभी
उनके अंदर वो भय उत्पन्न होता था। ही कन्फ्रंटेड इट बाय आस्किंग इट sarcastically as to what it can really to do him। और जब भी कभी वो भय वापस लौट आता था तब वे अपने आप को ही सांत्वना देते थे, ये कहते हुए कि बस वे तो ऐसे ही मजाक में इस डर के बारे में सोच रहे हैं, रियली उनको डर वर कुछ नहीं है। ही प्लंज्ड इनटू द वाटर एज इफ टू डिफाई द फियर। और कभी कभी तो क्या होता था, वे वाटर में प्लंज होता है डुबकी लगा देते थे अपने उस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको डिफाई करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए। वंस ही टू क्रेज टू टेरर वेनिस्ड। एक बार तो उन्होंने साहस जुटाया कि कैसे उस टेरर को गायब किया जाए, ख़त्म किया जाए। ही फेस द चैलेंजेस डेलिबरेटली इन वेरियस प्लेसेस लाइक द वार्म लेक। यहाँ तक कि उन्होंने जानबूझकर बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि एक बार वार्म लेक पर भी। ही कनक्योर्ड इट एट लास्ट। और अंत में अगर बात करें तो उन्होंने अपने इस डर पर विजय प्राप्त कर ली। और वो कहाँ पर, वेंटवर्थ लेक पर वे गए और वहाँ पर एक डॉग से उन्होंने छलांग लगाई और नियर अबाउट 2 माइल्स अक्रॉस द लेक वो वहाँ पर उन्होंने स्विमिंग की। और फाइनली उन्हें ये लगा कि अब वे कंप्लीट स्विमर बन गए हैं, क्योंकि इस दौरान कोई भी डर उनको उनके पास नहीं आ सका। और उनकी ये जो छलांग थी जो उन्होंने उस लेक में लगाई थी और वे लगभग 2 माइल्स उसमें उन्होंने स्विमिंग की, ये सक्सेसफुली रही और आखिरी में उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। बस यही था इस चैप्टर का टेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।